नमस्कार। आज आप सभी को इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त की शुभकामनाएं। पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पहचान बताते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे? पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं तथा वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है और से शब्द आता है। ये एक्स्ट्रा पहचान बताई गई है आपको कि इसमें से शब्द भी आता है। अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? साधारण वाक्य। बनाने के नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन। यदि सब्जेक्ट में क्या है? आईआरवी है तो शैल हैव बीन, और अन्य कोई भी सब्जेक्ट है तो विल हैव बीन। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर दिए हुए समय के अनुसार। यदि समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फोर। निश्चित समय कैसा होता है? जैसे 2 बजे से, सोमवार से, सुबह से, आधी रात से, जनवरी से, यानी कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। और अनिश्चित समय कैसा होता है? जैसे 2 घंटे से, क्या पता कौन से 2 घंटे, 3 महीने से, कौन से 3 महीने, प्लस दिए हुए समय की अंग्रेजी। अच्छा, एग्जाम्पल है वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा। देखो, रहा होगा, रहे होगे तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि समय दिया गया है, से शब्द आ गया है। ही के बाद विल हैव बीन, क्योंकि आई और वी तो सब्जेक्ट है नहीं। विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। लर्न, याद करने क्या है? लर्न, लर्निंग। और ही के साथ अपनी हिज लेसन, और समय है हमारा निश्चित तो सिंस मॉर्निंग। अब है आपके पास क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे भाई? पहचान वही है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है और से शब्द आता है। और अलग क्या पहचानोगी? वाक्य के बीच में नई शब्द आता है। बनाने के नियम। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल नॉट हैव बीन। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद यदि निगेटिव आ गया और एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, और जो ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है वे आगे चल जाती है नोट के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी युक्त फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल है, वे 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वे, तो दे। अब इसके बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट आई वी तो है नहीं, तो विल नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, प्लस टाइम। तो दे विल नॉट हैव बीन जाने की है गोइंग टू स्कूल फॉर 15 डेज। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? पर्सन वाचक वाक्य। पर्सन वाचक वाक्य। देखो, पहचान। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसमें पहचान क्या है इसकी? हमारी पहले वाली सेम है भाई। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तथा वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है और वाक्य के शुरू में या बीच में पर्सनवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आते हैं और से शब्द भी वाक्य में आता है। ये पहचान हुई इसकी। अब बनाने के नियम। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते।
बल्कि सबसे पहले विल या शैल। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो जिनमें शुरू में क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। चाहे जो भी टेंस होगा, यदि शुरू में क्या है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाने, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब ये टेंस है हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि यदि वाक्य में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले केवल एक होगी, इसके बाद सब्जेक्ट फिर आगे आएगी। और नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आके जवाब में। अब देखिए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, नोट होगा तो नोट यहाँ लगेगा, और प्लस वर्ब की आईएनजी युक्त फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर्म दिए हुए समय के अनुसार प्लस टाइम। अब आपका एग्जाम्पल हुआ, क्या तुम 1 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। देखिए क्या शुरू में आ रहा, अब वाट तो हम लगाने के नहीं, विल या शैल, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब शुरू में क्या है, तुम क्या है, आई और वी तो है नहीं, तो हम लगाओगे विल, फिर सब्जेक्ट तुम यू, फिर हैव बीन, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समय है अनिश्चित 1 घंटा, क्या पता कौन सा है, तो 4 एन आवर। अब देखो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर दिए हुए समय के अनुसार प्लस टाइम। देखिए मैंने आपको बताया था यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब, ज़्यादा है तो एक लगाओगे, सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंसियर फॉर प्लस टाइम। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो एक बात पहला बढ़ेगी, भाई विल या शैल से पहले उसकी अंग्रेजी आ गई क्वेश्चन वर्ड की। अब देखिए और सब सेम होगा, वे 15 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो क्यों की लगाओगे पहला भाई। अब वे सब्जेक्ट में है वे, तो क्या लगाओगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट दे, नहीं है तो नोट, फिर हैव बीन आगे चला गया। वर्ब में जाने की गोइंग टू स्कूल फॉर 15 डेज, क्योंकि 4 क्यों आया, समय है हमारा अनिश्चित, फॉर 15 डेज। अब जैसे कौन वाला वाक्य क्या जाता है आपका, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा होगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड है भी, लेकिन कौन वाले में हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या लगाओगे हु, सबसे पहला कौन की, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की एनजी बुलाने की कॉलिंग, कॉल हो कॉलिंग होगी, ऑब्जेक्ट में यू, और फिर समय है निश्चित, तो क्या लगाओगे सिंस मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाया। अब हमारे टेंस 12 के 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन टेंसों की हम आपको पैसिव वॉइस के नियम बताने जा रहे हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्टिव पैसिव के बारे में समझाएंगे, और हम इसमें प्ले लिस्ट में इन सभी टेंस को डाल देंगे, आप सभी देख लेना। धन्यवाद।